जय गजानन श्री गणेश। आज हम गणेश पुराण के 63, 64, 65 एवं 66वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। गणेश पुराण का 63वां अध्याय इस प्रकार है। पिछले अध्याय में जैसा कि हमने देखा कि गधा, बैल एवं चंडाल की योनि प्राप्त सुमुद्रा, मधुसूदन और सुलभ नामक व्यक्तियों ने दिव्य देह से युक्त होकर श्री गणेश के विमान में वह आरूढ़ हुए। अनजाने में ही किए गए पूजा के और परिक्रमा एवं दुर्वांकुर समर्पण से श्री गणेश उन पर प्रसन्न हुए और अपने दूतों को भेजकर उन्हें अपने लोक लाने का निवेदन किया। तभी इस घटना को देखकर वहाँ मौजूद सभी ग्रामवासी एवं भक्तगण आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वह श्री गणेश के उन दूतों से यह पूछते हैं कि हे श्री गणेश के दूतों, आप सभी हमें यह बताएं कि इन पापियों ने ऐसा क्या किया जिस वजह से श्री गणेश ने इन्हें अपना धाम प्रदान किया। आप वह उपाय हमें भी बताएं जिसके माध्यम से हम उन तक पहुंच सकें। तब गणेश जी के गणों ने कहा कि आप सभी योगी जन ध्यान से सुने कि जिन गणेश जी की पूजा एवं भक्ति में बड़े बड़े ज्ञानी यज्ञ व्रत ध्यान करके भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं, वह कोई मात्र साधारण दिखने वाली दुर्वांकुर को अर्पित कर प्राप्त कर लेता है। दुर्वा के महत्व को जितना बताया जाए वह कम होगा। इस विषय में देवराज इंद्र और देवर्षि नारद के मध्य हुई चर्चा के माध्यम से हम आप सभी को दुर्वांकुर के महत्व को बताते हैं। एक बार नारद मुनि देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक गए तो इंद्रदेव ने उनका स्वागत सत्कार किया और चर्चा करते हुए देवराज ने पूछा कि हे मुनिवर, मनुष्य जन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कितने बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, तब भी उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं भगवान श्री गणेश इतने दयालु और सरल हृदय हैं कि मात्र साधारण सी दुर्वा अर्पित करने से ही वह इतने प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कृपया मुझे बताएं। नारद मुनि ने कहा कि हे देवराज, प्राचीन काल में स्थावर नामक नगर में कौंडिन्य नामक महामुनि रहते थे, जो श्री गणेश के भक्त थे। वे प्रतिदिन श्री गणेश के चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा पर दुर्वांकुर अर्पित कर उनके षडाक्षर मंत्र का जप किया करते थे। तभी एक दिन उनकी पत्नी आश्रया ने कौंडिन्य ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, यह साधारण सी दिखने वाली वनस्पति दुर्वा को श्री गणेश को आप क्यों अर्पित करते हैं? भला कोई देवता घास और तिनकों से कैसे प्रसन्न हो सकता है? अगर इससे जुड़ी कोई इतिहास या कथा हो तो कृपया आप मुझे बताएं। तब कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि हे देवी, एक बार यमराज के मन में स्वर्ग की अप्सरा तिलोत्तमा को देखकर वासना उत्पन्न हुआ और उनके इसी दुर्भाव से उनके तेज से एक नकारात्मक ऊर्जा वाला असुर बालक उत्पन्न हुआ, जो अति भयानक था, जिसके शरीर से ज्वाला के लपट निकल रही थी। इसी कारण उसका नाम अनलासुर पड़ गया। सभी देवताओं को वह त्रास देने लगा। तभी सभी देवता श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए और अनलासुर से संबंधित सारे वृतांत को बताया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसका वध केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश की आर्त स्वरों में प्रार्थना की। तब वे दयालु प्रभु देवताओं के समक्ष बाल रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय वह अत्यंत कोमल एवं दिव्य देह वाले प्रतीत हो रहे थे। उस समय उनकी सुंदरता का वर्णन कोई नहीं कर सकता था। तब सभी देवताओं ने कहा कि हे श्री गणेश, यह आप ही हैं जो हमें अनलासुर के आतंक से बचाने के लिए बाल स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तब वह बालक कहता है कि हाँ, मैंने आप लोगों को अनलासुर के अग्नि ज्वालाओं से बचाने के लिए ही यहाँ मैं इस रूप में आया हूँ। आप सभी यहाँ से दूर हट जाएं और मैं इससे युद्ध करता हूँ। तभी अग्नि ज्वालाओं से युक्त वह अनलासुर मनुष्य लोगों को जलाता हुआ वहाँ आया और बाल स्वरूपधारी श्री गणेश को देखा। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 63वां अध्याय संपूर्ण हुआ।
अध्याय 64। आश्रया बोली कि देवताओं के वहाँ से चले जाने के पश्चात बाल रूपधारी श्री गणेश और अनलासुर के बीच क्या घटित हुआ। कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि तदंतर श्री गणेश और अनलासुर का भीषण युद्ध हुआ और सभी का मंगल करने वाले मंगल मूर्ति ने ज्वाला उगलने वाले उस अनलासुर के विशालकाय रूप धारण कर अपना शरीर का आकार श्री गणेश बढ़ाने लगे और उस अनलासुर के विशालकाय रूप को स्वयं भी विशाल होकर उसकी लावा, उसकी अग्नियों को श्री गणेश ने निगल लिया, जिससे अनलासुर अपनी अग्नि के माध्यम से, अपने लावा एवं ताप के माध्यम से धरती लोक एवं तीनों लोगों को दग्ध न कर सके। तब अनलासुर को निगलने के कारण श्री गणेश के शरीर में अत्यधिक दाह जलन होने लगी। देवताओं और मनुष्यों के विघ्न हरने के लिए श्री गणेश ने उस अनलासुर को अपने अंदर समाहित किया जान सभी देवता श्री गणेश के दाह को कम करने के लिए अनेकों उपचार करने लगे। इंद्रदेव ने चंद्र के एक अंश को उनके मस्तक पर स्थापित किया। भगवान शिव ने अपने गले का सर्प शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री गणेश के उदर में बांधा। भगवान विष्णु ने शीतलता प्रदान करने हेतु दिव्य कमल श्री गणेश के हाथों में थमाया, फिर भी उनके शरीर की जलन शांत नहीं हुई। तब 88,000 दिव्य मुनि ऋषिगणों ने दुर्वांकुर के 21 गांठ श्री गणेश के मस्तक पर रखा और सेवन करने के लिए श्री गणेश को प्रदान किया। तब प्रभु के दिव्य देह में व्याप्त वह अग्नि जलन शांत हुई। तब प्रसन्न होकर श्री गणेश ने कहा कि इस दुर्वांकुर से मेरे शरीर की पीड़ादायक अग्नि शांत हुई है, इसलिए यदि कोई मुझे दुर्वांकुर समर्पित करेगा, उसे मैं सदैव उससे प्रसन्न रहूँगा। दुर्वा के बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। कौंडिन्य ऋषि कहते हैं कि जो दुर्वा की महत्व बताने वाली इस कथा को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 64वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार अनजाने में की हुई पूजा, परिक्रमा एवं दुर्वा समर्पण से ही श्री गणेश इतने प्रसन्न हो गए। तो यदि हम भक्तिपूर्वक श्री गजानन को दुर्वांकुर अर्पित करेंगे तो वह कितने प्रसन्न होंगे। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जिसे दुर्वा गणपति व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन व्रत रखते हुए विधिवत श्री गणेश को 21 दुर्वा समर्पित करने से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। श्री गणेश किसी भी यज्ञ, दान, व्रत, तप, जप, मंत्र से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना मात्र श्रद्धा और भक्तिपूर्वक कुछ दुर्वांकुरों को अर्पित करने से होते हैं। इसीलिए आप सभी श्री गणेश को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा आध्यात्मिक दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आयुर्वेद की दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दुर्वा के रसों के सेवन से कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। दुर्वा शीतलता प्रदान करने वाली वनस्पति है। यह दाह एवं पित्त के रोगियों के लिए स्वास्थ्यप्रद है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे देवी देवताओं के साथ किसी न किसी प्रकार के वृक्ष एवं पौधे एवं वनस्पतियों को भी उनके साथ, उनके तत्व के साथ जोड़ा है, ताकि हम इस वनस्पति एवं पौधे के महत्व को समझ सकें और उचित प्रकार से इसका प्रयोग कर सकें। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसके एक साथ सेवन करने से कुछ नुकसान भी होते हैं। इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से दूर्वा और तुलसी का सेवन एक साथ और उनका प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता, क्योंकि दूर्वा शीतलता प्रदान करती है, वही तुलसी उष्णता प्रदान करती है और वह पित्तकारक होती है। इसीलिए श्री गणेश की पूजा में तुलसी का कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। तुलसी छोड़कर श्री गणेश को हम हर प्रकार के फूल एवं पत्ते अर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार तांबे के पात्र में जल रखना स्वास्थ्यप्रद है, वही तांबे के पात्र में रखी हुई दूध दही हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार तुलसी और दूर्वा एक साथ नहीं रह सकते हैं।
इसी तथ्य को बताने के लिए यहाँ पर श्री गणेश की पूजा में तुलसी का निषेध किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने यह जाना कि श्री गणेश को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है और इसका आयुर्वेदिक महत्व क्या है और इसे हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग कर इसके द्वारा होने वाले स्वास्थ्य लाभ का उचित प्रकार से स्वास्थ्य का हम लाभ कर सकते हैं। तो इसीलिए आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे दूर्वा गणपति व्रत के नाम से भी जाना जाता है, यह व्रत सभी प्रकार के दुख एवं ताप को शांत करने वाला है और श्री गणेश के स्वानंद लोक को प्राप्त कराने वाला है। इसीलिए जो भी भक्त श्री गणेश की पूजा एवं भक्ति करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह कम से कम 21 नहीं तो एक दूर्वा के अंकुर श्री गणेश की प्रतिमा पर भक्ति भाव से अवश्य समर्पित करें। इस प्रकार आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो दूर्वा चतुर्थी के दिन दूर्वा के इस महत्व को हमने सुना। इसी प्रकार श्री गणेश और उनके तत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, श्री गणेश की महिमा को जानने के लिए गणेश तत्व ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक एवं शेयर करें। आगे वाली वीडियो में भी हम श्री गणेश पुराण के आगे के अध्यायों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।